सैमी की जादुई वन यात्रा। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक छोटा गिलहरी रहता था जिसका नाम सैमी था। सैमी एक बहुत जिज्ञासु और साहसी गिलहरी था। वह नजदीकी जंगल का अन्वेषण करने और नए दोस्त बनाने का शौकीन था। एक सुनहरे दिन सैमी ने एक विशेष साहसिक यात्रा पर जाने का फैसला किया। सैमी ने सुना था कि जंगल में एक जादुई पेड़ है जो ऊंची पहाड़ी पर बढ़ता है। कहा जाता है कि इस पेड़ को सिर्फ वही व्यक्ति पूरी इच्छा पूरी करता है जो उसके शिखर तक पहुंच सकता है। इस विचार से उत्साहित होकर सैमी ने पहाड़ी की ओर अपनी यात्रा शुरू की। सैमी एक पेड़ की डाल से दूसरी पेड़ की ओर कूदते हुए विभिन्न जानवरों से मिला। उसने ओलिवर नामक एक बुद्धिमान उल्लू, रोजी नामक एक हंसमुख खरगोश और डेजी नामक एक दयालु हिरण से मुलाकात की। वे सभी सैमी को उसकी जादुई पेड़ तक पहुंचने के लिए शुभकामनाएं दे गए। जंगल विभिन्न चुनौतियों और बाधाओं से भरा था। सैमी को एक चौड़ा नदी पार करनी पड़ी, ऊंची पत्थरों को चढ़ना पड़ा और झाड़ीदार जंगल में नेविगेट करना पड़ा। यह आसान नहीं था, लेकिन सैमी पक्का रहा और आगे बढ़ा। लंबी और थकाने वाली यात्रा के बाद सैमी ने अंततः पहाड़ी के शिखर तक पहुंच गया। उसके सामने गर्वपूर्ण जादुई पेड़ था। इसकी डालें चमकीले पत्तों से ढी हुई थी और इसके चारों ओर का हवा जादू से भरी हुई थी। सैमी ने गहरी सांस ली और अपनी इच्छा की अर्थात विश की। उसने आंखें बंद की और उम्मीद से भरी हुई दिल से प्रार्थना की कि उसकी इच्छा पूरी हो जाए। जब वह अपनी आंखें खोला तो उसने अपनी इच्छा को जादू से पूरा होते हुए देखने की उम्मीद की, लेकिन अपनी हैरानी के लिए कुछ भी नहीं हुआ। सैमी निराश था। वह इतनी दूर आया था और इतनी सारी चुनौतियों का सामना किया था, लेकिन उसे यह देखकर हैरानी हुई कि जादुई पेड़ ने उसकी इच्छा को पूरा नहीं किया। निराश होकर वह पेड़ के नीचे बैठ गया, अगला क्या करे सोचते हुए। ठीक उसी समय बुद्धिमान उल्लू ओलिवर आसपास के एक डाल पर आ गया। उसने सैमी से पूछा कि वह इतने उदास क्यों लग रहा है। सैमी ने अपनी निराशा की व्याख्या की और बताया कि उसे लग रहा है कि उसकी यात्रा व्यर्थ रह गई है। ओलिवर धैर्य से सुना और फिर कहा, सैमी मेरे युवा दोस्त, कभी कभी वास्तविक जादू गंतव्य में नहीं बल्कि यात्रा में ही होता है। देखिए कि आपने क्या हासिल किया है। आपने नदी पार की, पत्थर चढ़े और झाड़ीदार जंगल में संचार किया है। ये अनुभव आपको मजबूत और बुद्धिमान बनाए हैं। सैमी ओलिवर के शब्दों को विचार करते हुए सोचने लगा और समझ गया कि उसकी यात्रा के दौरान उसने सचमुच में बढ़ोतरी की थी। उसने बाधाओं को पार करना सीखा, नए दोस्त बनाए और कभी हार नहीं मानी। अचानक से सैमी की निराशा आभार में बदल गई। नई संकल्पितता के साथ सैमी ने वन के अन्य जानवरों के साथ अपनी कहानी साझा करने का निर्णय लिया। उसने मानव वादानुक्रमण वृक्ष के चारों ओर सभी को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी यात्रा के बारे में बताया। उसने यह समझाया कि हालांकि पेड़ ने उसकी इच्छा को पूरा नहीं किया, लेकिन उसने सीखों को और दोस्तों को महत्वपूर्ण बना दिया है। सैमी अपनी कहानी समाप्त करते ही रोजी नामक खरगोश आगे बढ़ी। उसने कहा, सैमी आपकी कहानी ने हम सबको प्रेरित किया है। चलो हम सभी मिलकर एक साथ विश करें, अपने लिए नहीं बल्कि हमारे जंगल के वनस्पति के कल्याण और सभी जीवों की सुख शांति के लिए। और इस तरह जानवरों ने अपनी आंखें बंद की और एक संयुक्त विश किया। उन्होंने इच्छा की कि जंगल हमेशा हरा भरा रहे, नदी साफ पानी से बहे और हर जानवर को पर्याप्त खाद्य और आवास मिले। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो जादू से भरी हुई पेड़ की पत्तियों को हल्की हवा चिढ़ा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ खुद उनकी ईमानदार इच्छा का जवाब दे रहा हो। उस दिन के बाद से
जंगल जीवन और वृद्धि से भर गया। सैमी ने सीखा कि जीवन की असली जादू वहाँ नहीं है जहाँ आप चाहते हैं, बल्कि जहाँ आपके पास है और दूसरों की मदद करने में है। वह वन का अन्वेषण जारी रखता रहा, लेकिन इस बार उसने एक आभार भरे दिल के साथ और सकारात्मक परिवर्तन की इच्छा के साथ किया। और इस तरह छोटी सी गिलहरी सैमी अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी बसते रहे, अपनी यात्रा के जादू को मूल्यांकन करते और वन की सुंदरता का आनंद लेते रहे। समाप्ति। इस तरह की इंटरेस्टिंग कहानियों को सुनने और देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की नई नई कहानियों की अपडेट मिलती रहे।